स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने नोटिस करा है टाइम टू टाइम बहुत सारी मदर्स हैं जो कि कमेंट करती हैं, फीडबैक देती हैं मेरे चैनल पे। तो आज की मेरी पॉडकास्ट उन सब माँ बाप के लिए जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उस उम्र में हैं जहाँ पे बहुत समझ नहीं होती। स्पेसिफिकली वो बच्चे जो कि अभी टीनेजर भी नहीं है। तो एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बचपन में आई गेस आई वॉज इन 3rd क्लास एंड हुआ ये था कि मतलब बस से ही जाते आती थी मैं, जो स्कूल बस होती है। तो एक बार मेरी मॉम थोड़ी लेट हो गई एंड मेरी मॉम की जगह कोई मुझे लेने के लिए आया ऑन द बस स्टॉप। तो जब मैं उतरने लग गई बस स्टॉप पे तो मुझसे जो कंडक्टर भैया थे उन्होंने पूछा कि बेटा ये कौन है, आज आपकी मम्मी नहीं आई। तो शुक्र उन्होंने पूछ लिया। तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं कौन है। तो उतारते उतारते ही उन्होंने ऊपर पीछे खींच लिया मुझे और आगे से वो जो बाइक पे लेने के लिए आया हुआ था व्यक्ति जिसने हेलमेट पहनी हुई थी, उसने कहा कि बेटा मामा को नहीं पहचान रहे अपने। तो आगे से मेरा जो जवाब था उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर तो कंडक्टर ने और ड्राइवर भैया ने जाने ही नहीं दिया मुझे उसके साथ। और वो ये था कि मेरे मामा के पास तो बाइक है ही नहीं। तो फिर कंडक्टर ने कहा कि नहीं हम तो वो बच्चे के माँ बाप को ही देंगे, ऐसे नहीं। तो आगे से वो कहता है नहीं मैं तो, ये मेरी बाइक नहीं है, मैं किसी की लेके आया हूँ। तो फिर मैंने एक ही चीज़ कही थी, मुझे आज भी याद है कि बिल्कुल भी मेरे घर में किसी के पास बाइक नहीं है। अच्छा, मेरे घर में ना ये चीज़ बड़ी फॉलो होती है कि चाहे नानकों में हो चाहे दादकों में हो, कि किसी के भी पास कोई बाइक नहीं है लड़कों में। उसका कारण ये है कि सब यही समझते हैं कि बाइक जो है वो इट इज़ मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स। तो किसी को भी बाइक नहीं दिलाता कोई, अगर लेनी है तो गाड़ी लो, क्योंकि बाइक से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दोनों ही तरफ से ये चीज़ है ही नहीं कि आप बाइक ले सकते हो। तो वो चीज़ उस दिन मेरे काम आई। शायद ऊपर वाली कृपा बहुत थी कि मैं बच गई, क्योंकि वो जो आदमी था वो क्लियरली मुझे किडनैप करने आया हुआ था। उस टाइम पे भी, अभी भी होता ही होगा, बट उस टाइम पे वो ग्रुप्स चले हुए थे बच्चों को उठाने वाले। एंड आई एम श्योर कि नज़र रखी जा रही थी कि कभी मेरी मॉम लेट हो या वक्त आगे पीछे हो जाए मुझे लेने का, तो वो मुझे किडनैप कर ले। किडनैपिंग का मोटिव क्या था ये तो नहीं पता, बट किडनैप तो आज भी बच्चे होते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े घरों के बच्चों को किडनैप किया जाता है फॉर द सेक ऑफ फिरौती एंड ऑल। तो खैर अब आगे बात करते हैं। उसके बाद ये हुआ कि मेरे घर फ़ोन लगाया गया। और फिर एक रूल मेरे स्कूल का बड़ा अच्छा था कि अगर ऐसे कभी हो, क्योंकि होता होगा डेफिनेटली, कभी कभार माँ बाप भूल जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है टाइमिंग, तो उस केस में जो टीचर है, कोई भी जिनका लास्ट स्टॉप है, वो बच्चे के साथ रहेंगी टिल द टाइम वो बच्चा हैंड ओवर किया जाए टू द पेरेंट्स एट स्कूल। सो यहाँ पे जो कंडक्टर भैया थे, ड्राइवर भैया थे, उन्होंने एक टीचर को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने इसके पेरेंट्स को बता दिया है, अब आपको मतलब वो टीचर बेचारी वो ज़रूर कह रही हुई कि अरे यार आज तो खूब लंबा चक्कर पड़ गया। बट वो काफ़ी अच्छी टीचर थी मेरी और वो इमीडिएटली रुकने के लिए मान गई थी। और उन्होंने भी यही कहा था कि बच्चे को पेरेंट को देना ही सही है, ऐसे नहीं दे सकते। दिल से बच्चों का ख्याल रखती थी। सो वो रही मेरे साथ, मेरे पास बैठी जब तक हम वापस मतलब सारे बच्चों को छोड़ के फिर वापस स्कूल गए। वहाँ पे मेरे मॉम डैड आए हुए थे लेने के लिए। तो ये मेरा स्कूल का सिस्टम बड़ा अच्छा था, जिसकी एक तो अलर्टनेस ऑफ कंडक्टर ड्राइवर, एक मेरा मना करना, ना पहचानना, क्योंकि कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो ये मतलब सोचते भी नहीं है, क्योंकि हेलमेट जो थी उसका वाइजर नीचे था, तो कोई सोच भी नहीं सकता ना कि ये मेरे मामा है कि नहीं है। और मेरे पास समझ थी ये समझने की कि भाई बाइक ही नहीं है तो मेरे मामा कैसे आ सकते हैं बाइक पे लेने के लिए। अगर बाई चांस अगर होती बाइक तो फिर मैं तो गई थी उस दिन। तो बस ये कहानी समझाने से मेरा तात्पर्य ये है कि कहते तो हम हैं कि बच्चों को हम बोले कि बेटा अजनबी से बात नहीं करनी या फिर उनसे टॉफ़ी नहीं लेनी, बट बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस आते हैं। मैंने तो कितनों का ये सुना है कि खुद के घर में भी बहुत कुछ हो जाता है। आपको पता है, मैं एक बात और बताती हूँ। जब मेरी मॉम अनमैरिड थी तो उन्होंने बताया था कि उस टाइम पे एक इंस्टेंस हुआ था। उन्होंने किसी लड़की के बारे में सुना था कि उसके खुद के घर में ही वो अनसेफ थी, जो भी कुछ हुआ खैर बहुत दुखदेही था। और ये सब सुनने के बाद मेरी मॉम ने डिसाइड करा कि अगर उनकी बेटी हुई तो वो अपने सगे रिश्तेदारों के भी घर में नहीं भेजनी अकेले। और ये बात हर कोई माँ बाप ना ठान ले, सगे रिश्तेदार हो, अनजान हो, पड़ोसियों के घर तो मैं कभी जिंदगी में भी नहीं गई। हालांकि भगवान की दया से चाहे आज तक कैसे बुरे पड़ोसी मिले हो,
पर ऐसे नहीं मिले कि जिनका कैरेक्टर ख़राब या कुछ ऐसा। बट फिर भी मेरे मॉम का एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल था कि बच्ची है घर की, मैं तो कहती हूँ लड़का भी हो, आप उसको कहीं भी अकेले मत भेजो, माँ बाप की छत्र छाया में बच्चा रहे, छोटा बच्चा है। क्योंकि देखिए छोटे जो साल होते हैं, जो उम्र होती है, वो ऐसी उम्र होती है उसमें समझ बिल्कुल नहीं होती कि वो कहाँ जा रहे, किसके पास जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो सकता है। और आजकल जो कहानियाँ सुनने में आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देती है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अपने बच्चे को ना, अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं पब्लिक फिगर का ऐसे देती हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे। एक व्लॉग आया था रसभरी का, जो कि गौरव तनेजा की बेटी है। उस व्लॉग में हुआ ये कि गौरव के एक पड़ोसी हैं अंकल, देखिए मैं उन पे वो नहीं कर रही, वो अच्छे होंगे ऑफ कोर्स, बट ये चीज़ कमेंट सेक्शन में हर किसी ने हाईलाइट की थी उस टाइम पे कि जब आपकी बेटी को आपने ऊपर खेलने भेजा छत पे, एंड देन गौरव वेंट कि मैं बच्चे को ले आता हूँ, तो गौरव रियलाइज्ड कि गेट पे लैश है, गेट अंदर से बंद था बैल्कनी का। अच्छी बात ये थी गौरव ने उस टाइम पे कैमरा लगाए हुए थे अपनी छत पे, क्योंकि उस टाइम पे ऑफिस बनवाया था। तो गौरव जब ऊपर लेने गए तो उन्होंने बोला कि गेट को बंद किसने किया अंदर से? तो वो अंकल जी कहते हैं कि इसने किया था, रसभरी ने। तो बोलते अच्छा। नीचे रास्ते पे आते हुए, उतरते हुए रसभरी ने बोला मैंने तो नहीं किया। जब पूछा गौरव ने कि आप बेटा ऐसे नहीं अंदर से लॉक लगाना, ऐसे नहीं लगाना, तो फिर रसभरी ने बताया कि नहीं पापा, अंकल ने लगाया था, मैंने तो नहीं लगाया। उस टाइम पे सब ने बोला था कि भाई साहब कभी भी अपनी बच्ची को किसी के घर मत भेजो, ना किसी के साथ खेलने भेजो। और मैं यही कहूँगी आप सबसे कि लड़का हो या लड़की हो, अपने छोटे बच्चों को जितना हो सके अपनी सुपरविजन में रखिए। अक्सर ऐश्वर्या राय की बेटी को कहा जाता है कि क्या यार माँ से चिपकी रहती है ना। मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा है, वो जितना माँ के पास रहे, वो जितना माँ से चिपकी रहे, वो माँ के सुपरविजन में रहे। ये दुनिया बहुत क्रूर है, जहाँ माँ बाप की नज़र हटी बच्चे के साथ कोई क्या कर जाए पता भी नहीं लगेगा, एंड वो ट्रॉमा बन जाता है। वो ट्रॉमा ऐसा बन जाता है पूरी ज़िंदगी का कि जब बच्चा 21, 22, 23 साल का होता है उस टाइम पे निकल के आता है। जैसे अब कोई बुली होता है, मैंने पहले बताया था, वो एक चीज़ होती है, बट एट द सेम टाइम ये जो ट्रॉमा होते हैं ये तो और वर्स होते हैं, क्योंकि फिर किसी पे भरोसा नहीं कर पाता इंसान। अपने छोटे बच्चे को बताइए कि बेटा किसी के हाथ से खाना तो क्या, किसी के साथ खेलने भी नहीं जाना, और कभी किसी पड़ोसी के घर मत भेजिए। मैं आपको कह रही हूँ मत भेजिए, चाहे वो कितने अच्छे हों, चाहे कोई आंटी कितनी अच्छी हो, चाहे कोई अंकल कितने अच्छे हो। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने कहीं जाने देना है तो जाने दीजिए। ग्राउंड में अगर आप भेज रहे हैं तो बीच बीच में चेक करते रहिए। और आजकल तो बेबी मॉनिटर्स हैं, बट क्या होता है ना, हम पड़ोसियों के घर में बेबी मॉनिटर्स नहीं लगा सकते, या हम रिश्तेदारों के घर में नहीं लगा सकते। तो बस अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखिए, और हर किसी पे भरोसा करना भी अच्छा नहीं है। ब्लाइंडली किसी पे भी भरोसा ना कीजिए। और ये 10 बातें अपने छोटे बच्चों को बहुत छोटी उम्र से बताइए, सिखाइए, समझाइए और याद करवाइए। फर्स्टली बस स्टॉप पे आपके माँ बाप या जो रिश्तेदार आपके यूजुअली लेने जाते हैं सिर्फ वही आपको लेने आएंगे तो आप बस स्टॉप पे उतरोगे, अदरवाइज आप कंडक्टर को इन्फॉर्म करोगे कि ये वो नहीं है जो मुझे लेने आते हैं। दूसरा, भीड़ भरे इलाके में जब आप बच्चे को ले जाते हैं तो हमेशा उसे बताइए कि बेटा गुम जाओ ना, यहाँ मिलना। ये हमेशा मेरे मॉम डैड मुझे बताते थे कि अगर इधर उधर हो जाओ या भगदड़ मच जाए, उस केस में आप इधर मिलोगे। उसमें क्या होता है ना कि बच्चा अगर गुम भी जाए तो ही नोज और शी नोज कि मुझे इधर जाके खड़े हो जाना है, मेरे माँ बाप वहाँ आएंगे। आपको सेंसिटिव टच एरियाज के बारे में अपने बच्चे को बिना झिझक के बताना है कि बेटा यहाँ टच करे कोई बैड, उससे पहले उसका हाथ पीछे कर देना है, यू हैव टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। ठीक है, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप अपने बच्चे को समझाएंगे, बताएंगे तो वो बहुत ऐसी चीज़ों से बच जाएगा जिसके बाद लाइफ में उसको सफ़र ना करना पड़े, उसकी लाइफ ट्रॉमेटिक ना बने। अच्छा, वो यूनिवर्सल रूल तो है ही, हमेशा रहेगा कि किसी के हाथ से कभी कुछ नहीं खाना। वैसे तो किसी के घर मत भेजिएगा, पर अगर आप भेज रहे हैं तो एक चीज़ समझाइएगा कि बेटा किसी के घर में जाके उसके रूम में जाके नहीं खेलना, या फिर रूम में जाके कुंडी लगा के नहीं खेलना, कभी भी नहीं। अगर आपका बच्चा समझदार है तो उसे नंबर याद करवाइए, नहीं समझदार है, हाथ में आजकल बैंड्स आ रहे हैं, उसमें नंबर लिख के हाथ में उसको पहना दीजिए कि अगर वो इधर उधर हो जाए और आपको नहीं मिल रहा है, कम से कम उसे इतना सिखाइए कि बेटा अगर आपको कोई स्ट्रेंजर मिलता है आप उससे फ़ोन मिलवाओ इस नंबर पे। वैसे तो कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो, बट कभी
खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, तो कम से कम उसे पता होगा कि उस सिचुएशन में क्या करना है। या अगर बच्चा इधर उधर हो जाता है तो कम से कम हाथ में नंबर पढ़ के माँ बाप तक पहुंचना आसान हो जाए। बच्चे कई बार डर जाते हैं अजनबी को देख के, तो माँ बाप का नाम भी नहीं बता पाते, नंबर की तो दूर की बात है। सो इस केस में हाथ में बैंड वाली चीज इज ग्रेट। स्कूल की कई बार कैंटीन होती है, तो आप उसको समझाइए कि बेटा खाना लेके आपको आ जाना है। कभी भी कोई आपको कहे कि बेटा अंदर आके खाना खा लो, उस बात का बहुत ध्यान रखना है। एंड अलॉन्ग विद दैट बुक शॉप, यूनिफॉर्म शॉप बिना किसी दोस्त के नहीं जाना है, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना। ये मैं उन स्कूल्स के लिए कह रही हूँ जिनमें बुक शॉप, यूनिफॉर्म शॉप ये सब कुछ स्कूल के अंदर ही होता है। और रोज अपने बच्चे से जब वो स्कूल से आए तो पूछिएगा कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ। अगर आपको उसके बिहेवियर में कुछ चेंज लगता है, कॉन्टैक्ट हिज टीचर इमिडिएटली। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं पता लगता है तो फिर आपको थेरेपी के लिए बच्चे को ले जाना चाहिए, और उससे वहां पे पता लग जाएगा कि उसके साथ हुआ क्या है स्कूल में। स्ट्रेंजर डेंजर वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे को सिखाइएगा, समझाइएगा कि बेटा अगर आप स्कूल में हो तो कोई भी आपसे ज्यादा बात कर रहा है, वो आपकी टीचर नहीं है और वो पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं है, तो आपको वहां से चले जाना है इमीडिएटली। वहां पे नहीं खड़ा रहना है या उसके साथ कहीं नहीं जाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बच्चे को समझाइए कि बेटा आपके मम्मी पापा को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कभी कोई आपको डराए कि अगर ये बात बताई तो ये कर देंगे तुम्हारे मम्मी पापा को, और वो बात बताई तो वो कर देंगे, तो आपको घर आके अपने मम्मी पापा को एक एक बात बतानी है बिना किसी से डरे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी। मुझे आज याद आया मेरा वो इंसिडेंट बचपन वाला, तो मैंने कहा कि ठीक है आज मैं बना ही देती हूँ पॉडकास्ट, ताकि जो भी न्यू पेरेंट्स सुन रहे हैं वो पहले से ही बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस ले लें, ताकि उनके बच्चे को आगे जाके कहीं भी कुछ भी ऐसा सहना ना पड़े जो कि उनको ट्रॉमेटाइज कर जाए। तो आई रियली होप एंड विश कि आपके बच्चों का बचपन बहुत ही प्यारा हो, बहुत खुशियों से भरा हो, और उनको किसी भी तरीके की कोई बुराई कोई बुरा इंसान छू भी ना पाए, और हंसते खेलते एक बहुत ही प्यारा बचपन उनको मिले जिसमें किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा ना हो, बस खुशियां हो, मस्ती हो, शैतानी हो, खेलना कूदना हो, पर कुछ भी 1% भी किसी भी तरीके का कभी कोई ट्रॉमा ना मिले। हर बच्चा खुशी डिजर्व करता है, वो कभी भी डिजर्व नहीं करता कि उसका बचपन कोई भी बिगाड़े। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर किसी परिवार में पता लगे कि किसी ने किसी बच्चे के साथ कुछ गलत करा तो इस बात को दबाइएगा मत। मैं समझती हूँ कि इश्यूज उठाने बहुत मुश्किल होते हैं, बट प्लीज 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 प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ बाप ही अपने बच्चे को बचा सकते हैं, वरना दुनिया तो बहुत खराब हो गई है आजकल। आज के लिए इतना ही। मे द चाइल्डहुड ऑफ योर चिल्ड्रन बी फिल्ड विद लॉट्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड लव। दैट विल बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।